व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रत्येक दर्द उसे एक सबक देकर जाता है और उसके जीवन में बदलाव का महत्वपूर्ण कारण बनता है। पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अपने जीवन में कभी न कभी किसी दर्द से सामना न हुआ हो। दर्द इंसान के साथ परछाई की तरह साथ चलता है, पर यह बात आपको समझना जरूरी है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी कमियों को हराए बिना चैन से नहीं बैठता। अगर आप ये कहते हो कि नहीं नहीं, मैं तो अपने जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट हूं, तो आपको उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज मिल चुकी है। पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का हर दिन किसी संघर्ष से कम नहीं है। तो उन लोगों को हमारा ये कहना है कि जब तक आप संघर्ष और कष्ट से निकलकर खुद को जान नहीं लेते, अपनी कमियों को पार नहीं कर लेते, तब तक आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। चाहे इंसान किसी भी ओहदे का क्यों ना हो और कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी कमियों को पार करने से व्यक्ति में जो आत्मविश्वास पैदा होता है, जो उसकी आंखों में चमक पैदा होती है, वो चमक, वो संतुष्टि, वो विश्वास कभी कोई महंगी चीज या महंगे शौक पूरा करने से पैदा नहीं हो सकता। पर कहना एक बात है और उसे करना दूसरी बात। अपनी कमियों पर जीत हासिल करना उतना ही कठिन है जितना एक नौसिखिए का पर्वत के शिखर तक पहुंचना। तो आखिर हम अपने अंदर के दर्द को अपनी ताकत में कैसे बदल सकते हैं, इस बात को जानेंगे इस छोटी सी बौद्ध कहानी से। तो अगर आप अपने जीवन में कष्ट और तकलीफ से जूझ रहे हैं, चाहे फिर वो मानसिक हो या शारीरिक, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर सुनिए। हमारी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना सीख जाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णानगर नामक एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक जवान बालक रहा करता था। वो एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, जहां एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था। उसकी जिंदगी में जैसे मानो खुश होने की कोई वजह ही नहीं थी। हर दिन बस अपने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का एक संघर्ष होता था। जीवन जीना दिन पर दिन और मुश्किल होता जा रहा था। वो अपने जीवन से बहुत मायूस और उदास हो चुका था। एक दिन उसे उसके एक मित्र ने बताया कि पर्वतों की चोटी पर एक सिद्ध बाबा रहते हैं, जिनके पास हर मुश्किल का हल होता है। जो भी उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर आता है, उसकी जिंदगी से सारे दुख दर्द गायब हो जाते। पर उन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। घने जंगलों और बर्फीले पर्वतों से गुजरकर एक बहुत कठिन चढ़ाई करके ही उन तक पहुंचा जा सकता है। मोहन ने सोचा कि अब जीवन जितना कठिन है, उसके मुकाबले तो ये कठिनाई कुछ भी नहीं है। मैं भोर को ही उन गुरुजी के आश्रम के लिए निकल जाऊंगा। पोटली में 2 सूखी रोटी और एक प्याज बांधकर वो अगले दिन भोर को आश्रम जाने के लिए निकल गया। वो मार्ग उसके सोच से भी ज्यादा दुर्गम था। घने जंगलों में जहरीले पौधे और जानवरों से बचते हुए पूरे 2 दिन तक चलने के बाद वो उस पर्वत के तल तक आ पहुंचा। पर अब भी आधे से ज्यादा रास्ता बर्फीले पर्वतों के बीच में से बाकी था। अगले 4 दिन तक वो लगातार चढ़ाई करता रहा और फिर 7वें दिन वो आखिरकार उस आश्रम तक पहुंच ही गया। उसने वहां जो देखा, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने बर्फीले और निर्मम पर्वतों के बीच इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है। वहां पर एक सुंदर सा झरना था, जिसका पानी इतना साफ और स्वच्छ था कि उस जमीन का तल साफ दिखाई दे रहा था। हर तरफ हरे भरे वृक्ष थे, जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। 6 दिन से ना उसने कुछ ठीक से खाया था, ना पानी पिया था। वो बिल्कुल अंदर से जैसे सूख चुका था। उसने सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई और कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत की। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, बालक, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन ने पीछे देखा तो वही गुरुजी थे, जिनसे वो इतनी कठिन यात्रा करके मिलने आया था। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरा नाम मोहन है और मैं कृष्णानगर गांव से आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे दुखों का समाधान मुझे दे पाए। गुरुजी उसे आश्रम के अंदर ले गए और उससे पूछा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी और मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूं? मोहन ने गुरुजी को अपनी सारी आप बीती बताई। गुरुजी ने भी उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से
और धैर्य के साथ सुनी और फिर कहा, जीवन दुखों का सागर है। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये जीवन के कुछ ऐसे सच हैं जिन्हें झुकलाया नहीं जा सकता, परंतु कष्ट इन सबसे ज्यादा गहरा है। कष्ट अधिकतर दो कारणों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। पहला है लगाव यानी कि अटैचमेंट, और दूसरा है इच्छा यानी कि डिजायर। जब ये इच्छाएं सारी हदें लांघ जाती है तो दर्द और तकलीफ पैदा करती है, परंतु अच्छी बात यह है कि तुम अपने दुखों और तकलीफों से निजात पा सकते हो। एक ऐसा मार्ग मौजूद है जो तुम्हें एक कभी ना खत्म होने वाली खुशी और संतुष्टि देगा। इस रास्ते को नोबल 8-फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह है सम्यक दृष्टि रखना, सम्यक संकल्प लेना, सम्यक वाणी बोलना, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस बात को याद रखना कि शक्ति और संतुष्टि हमेशा दर्द के दूसरी ओर ही पाई जाती है। इंसान अपनी कमियों को पार करना कब शुरू करता है? जब इंसान खुद अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी लेता है, तब। गुरुजी ने आगे एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए कहा, एक किसान के घर में 10 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। क्योंकि वो इतनी मन्नतों के बाद जन्मा था तो वो अपने घर में सबका अत्यंत प्यारा था। वैसे तो उस किसान के पास ज्यादा धन या साधन नहीं था, पर उसके पास जितना भी था वो यही कोशिश करता था कि उसके बच्चे की सभी इच्छा वो पूरी कर सके। वो किसान चाहता था कि उसका बच्चा ज्ञान हासिल करे और जीवन में खूब तरक्की करे, परंतु वो बच्चा पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं था। उसे पढ़ने में दिक्कत होती थी। घर वालों की अपेक्षाओं और खुद में कमी की वजह से वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान था। उसकी मनोस्थिति ना कोई समझता था और ना वो किसी को अपने मन की परेशानी समझा पा रहा था। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीतते गए। अब वो बालक 20 वर्ष का हो चुका था। कई सालों की मानसिक तकलीफों के बाद अब वो इतना सक्षम हो चुका था कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चला पाता, पर उसके परिवार की आर्थिक हालत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी। माँ अक्सर बीमार रहती और पिता जो भी कमाते उससे बहुत मुश्किल से उनका गुजारा चल पा रहा था। उस बालक के पास कोई संसाधन नहीं था कि वो कुछ ढंग का कर सके और अपने परिवार की हालत सुधार सके। इस बात से वो अक्सर परेशान रहता। उसे ऐसा जीवन नहीं जीना था जहां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इतनी मानसिक और शारीरिक तकलीफ झेलनी हो। वो अक्सर अपने परिवार वालों को दोष देता कि उनकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसकी कठोर बातें सुनकर उसके माता पिता को और ज्यादा तकलीफ होती। एक दिन उसका एक दोस्त शहर से छुट्टियों के लिए गांव आया हुआ था। इस बालक ने सोचा कि अपने दोस्त से मिलकर कुछ सलाह ले कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी इतनी बेहतर कर ली है। उसके दोस्त ने उस बालक से कहा, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें किसी और का नहीं बल्कि हमारा दोष या हमारा कर्म होता है। जिस दिन तुम ये बात समझ गए और इस बात को स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी कठिनाइयों के बावजूद तुम खुद को एक बेहतर इंसान बना पाओगे और अपने लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण कर पाओगे। और जिस दिन से तुम्हारी ये सोच बदलेगी उस दिन से तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। परंतु ये जवाबदेही, ये अकाउंटेबिलिटी बहुत कठिन है, लेकिन फिर इसी तरह स्वाभिमान हासिल किया जाता है। उस बालक को अपने दोस्त की ये बात समझ आई और उसने ठान ली कि वो अपने दम पर अपने जीवन को बदल कर दिखाएगा। मोहन गुरुजी की बातें सुनने के बाद पूछता है, वो सब तो ठीक है गुरुजी, परंतु अपने इस मानसिकता से बाहर आने के लिए क्या करें? क्योंकि कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे लिए 6 दिन तक घने जंगलों और बर्फीली पर्वतों की चढ़ाई करके यहां तक आना आसान तो नहीं था, या यूं कहे कि बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर फिर भी तुमने ये किया और मुझ तक पहुंच गए। ये कैसे कर पाए तुम? मोहन ने कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में दुख और दर्द इतना ज्यादा था कि उसके सामने ये 6 दिन की चढ़ाई की तकलीफ कुछ भी नहीं थी। उस जिंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा था। कम से कम यहां पर एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी मुझे कि शायद मेरी ये दर्द भारी जिंदगी में मुझे कोई मार्ग मिल सके जिससे मैं अपनी जिंदगी में सुकून पा सकूं। और इसी एक उम्मीद के सहारे मैं ये मुश्किल चढ़ाई कर पाया। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। ज्यादातर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाते? इंसान को घबराहट क्यों होती रहती है कुछ भी अलग, कुछ भी नया करने से? इसका जवाब आपके खुद के अंदर छुपा हुआ है। जब भी आप अपने जीवन में दर्द में,
कष्ट में हो तो अपने मन का विश्लेषण करें। अधिकतर लोग दर्द होते ही भागने की कोशिश करते हैं, परंतु तुमने मुझ तक पहुंचने में ठीक इसका उल्टा किया। तुमने उन सारे दर्द और कष्ट का सामना किया, उसे पार किया, और तब जाकर तुम्हें कामयाबी हासिल हुई, यानी कि तुम मुझ तक पहुंचे। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तक तुम अपने दर्द तकलीफों से भागोगे, ये दर्द कभी तुम्हारा पीछा नहीं त्यागेगा। पर जिस दिन तुम इस कष्ट का सामना करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जब तुम एक कठिन किताब खोलते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है। अगर तुम्हें सुबह 4 बजे उठकर भागना पसंद नहीं है तो हर दिन उसी काम को करो। इस समय अपने मन पर ध्यान दो। ये देखो कि इस वक्त तुम्हारा मन कुछ शिकायत करना शुरू कर रहा है। खुद से सवाल करो कि इस कष्ट के पीछे की कहानी क्या है। जब इंसान संदिग्ध हालत में मरता है तो उसका शरीर खोलकर देखा जाता है कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है। लेकिन तुम्हें मरने या हारने का इंतजार नहीं करना है। जब जीवन में हमें निराशा ही हाथ लगती है, तब हम में इतनी ताकत नहीं होती कि उसी वक्त उस निराशा, उस फेलियर का सामना करें और खुद से पूछे कि अभी हम इससे क्या सीख सकते हैं। इसलिए जब भी आपका मन शिकायत करने लगे तो उस पर ध्यान दो। फिर पता करो कि ये कौन सी आवाज है जो तुमसे ये कह रही है कि तुम काबिल नहीं हो। वो कौन सी आवाज है जो तुम्हें कह रही है कि तुम हालातों के शिकार हो। कौन सी आवाज है जो ये भूल जाती है कि तुम लगातार सीख सकते हो। इस बात को याद रखो कि सफल होने के लिए आपको हारना होता है, क्योंकि आपको बार बार दर्द और कष्ट में जवाब ढूंढने होते हैं। यदि तुम अपने मन की कमजोरियों को आज नहीं जान पाओगे तो कौन जानेगा। तुम क्यों अपने जीवन भर इस घबराहट का बोझ लेकर जीना चाहते हो। गुरुजी मोहन से पूछते हैं, ये बताओ कि जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो क्या पाते हो। मोहन ने कुछ मायूस होकर कहा, मैं जब खुद को आईने में देखता हूं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, मेरे पास सुकून नहीं है। मुझे वो इंसान पसंद नहीं जो मैं आईने के उस तरफ देखता है, एक हारा हुआ इंसान। इस पर गुरुजी कहते हैं, तुम यदि खुद को ही ना पसंद करोगे, खुद को ही कम आंकोगे, तो दुनिया तुम्हें क्यों पसंद करेगी, तुम्हें क्यों किसी चीज के काबिल समझेगी। सबसे पहले तो तुम्हें इस कमी का कारण खोजना है जो तुम खुद में महसूस करते हो। खुद से पूछो कि तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो। मोहन ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, मेरा बचपन ही इतना तकलीफ भरा था कि मेरे अंदर ना जाने इतना गुस्सा और मायूसी कैसे भर गया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे अनुभवों के कारण बचपन से ही ये विश्वास तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ गया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। तुम्हें ये लगने लगा कि तुम कमजोर हो, कुछ भी करने के लायक नहीं हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में इतना दुख है। दर्द को ताकत में बदलने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने दर्द, अपने तकलीफों को एक्सेप्ट करना होगा। कुछ वक्त शांति में बैठकर अपने भूतकाल के बारे में सोचो और उसे स्वीकार करना सीखो। इस बात को समझो कि जो भी तुम्हारे साथ घटा उसने तुम्हारे अंदर कुछ बदला, कुछ खराब भी कर दिया, लेकिन उन तकलीफों ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है। बार बार यदि तुम ये प्रक्रिया दोहराओगे और बार बार तुम अपने पास्ट को स्वीकार करोगे तो तुम खुद देखना, तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे साथ गलत करने वाले को भी नहीं पता था कि वो कितना गलत कर रहा है। तुम ये महसूस करना शुरू करोगे कि अब तुम उन घटनाओं से, उन लोगों से पूरी तरह आजाद हो। हाँ, ये एक दिन में तो नहीं होगा। घाव को भरने में वक्त लगता है और घाव को भरने के लिए तुम्हें उस पर लगातार मरहम पट्टी करनी होती है। धीरे धीरे तुम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, अपनी कमियों को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल शुरू कर दोगे। मोहन ने पूछा, परंतु गुरुजी, ये कैसे हो पाएगा? हम अपने दर्द को ईंधन में कैसे बदल सकते हैं? गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, एक बार जब तुम अपने जीवन में दुख, दर्द और खराब अनुभवों को पूरे दिल से अपना लोगे, उसके बाद अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना शुरू करो कि वो तुमसे क्या कह रहा है। याद रखो कि तुम्हारे दुख, दर्द, तकलीफें उस कोहरे की तरह है जिसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक बार ये कोहरा छट जाएगा, उसके बाद रास्ता साफ साफ दिखाई देगा, यानी कि तुम्हारे अंतर्मन की आवाज तुम्हें साफ साफ सुनाई देगी। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें जीवन में आगे क्या करना है।
तब जाकर तुम्हें अंदर से सुकून मिलेगा। जैसे हम मिट्टी को जला नहीं सकते, वैसे ही हमारे अंतर्मन की गहराई से ये आवाज निकलनी चाहिए, जहां कोई शक, कोई रुकावट उस इच्छा को जला नहीं पाए। एक बार तुमने अपने इस आवाज को जान लिया, इसे जीवित रखा, तो तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। इसलिए अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर जगाना बहुत जरूरी है। दर्द को शक्ति में बदलने के लिए वहां टिका रहना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग इस पल के दर्द को सहन कर सकता है। इसके लिए अपने कष्ट को सबसे छोटे अणु में विभाग करो। जानते हो कि शाओलिन भिक्षु इतना दर्द कैसे सहन कर लेते हैं? वो भिक्षु कहते हैं कि वो दर्द को सहन नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। अपना ध्यान शरीर पर ही बनाए रखते हैं। तुम ये सोचो कि तुम जिंदा हो, महसूस कर सकते हो, इसलिए कष्ट है। खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम इस पल जिंदा हो, अगले पल भी रहोगे, और अपना ध्यान शरीर पर ही बनाए रखो। मोहन ने गुरुजी की बातें सुनने के बाद कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं समझ चुका हूं जो आप समझाना चाहते थे। आपकी बातें सुनकर मेरी आधी से ज्यादा कष्ट तो यही समाप्त हो चुका है। अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लूंगा और इस जीवन को जीने लायक बनूंगा। वो फिर गुरुजी को प्रणाम करता है और अपने घर की ओर चल देता है। दोस्तों, कष्ट या पेन आपको रोकता नहीं है, बस ये बताता है कि आप इस पल अनकंफर्टेबल हैं। इस कष्ट का सामना करने के लिए सबसे पहले बात ये याद रखो कि कोई भी स्वाभिमानी इंसान अपनी कमियों को हराए बिना संतुष्ट नहीं हो पाता। आप अपनी कमियों को पार करना तब शुरू करते हो जब आप जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी लेते हो। सारी कठिनाइयों और तकलीफों के बावजूद एक बेहतर इंसान बनना और एक अच्छा जीवन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अपने दर्द में ही अपने अवचेतन मन में बैठे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का सामना करो। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।